हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर किस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर और ये चल रहा है 7th लेक्चर। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी 6th लेक्चर पढ़ा चुका हूं सेल के बारे में। बच्चों ध्यान रहे, एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हैं हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए शुरू से देखिए, खुशी से देखिए, मस्ती से देखिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं दो और इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, लाइसोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया का कहानी एआर सर की जुबानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर रखिए, कान का पर्दा खोलिए और स्टार्ट करते हैं बच्चों लाइसोसोम के बारे में। लेकिन हाँ, अब पकड़ा गया भाई, आप ही अभी मैंने आपको पकड़ लिया। अब देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो गलत बात है ना। सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए। नहीं 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 सर, बाद में नहीं, अभी 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 कीजिए। गुस्सा आ रहा है आपको, कोई बात नहीं, वहां पर दाबिए और घंटी को जरूर बजाना है आपको। बिना घंटी का कैसे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा? फिर बोलेंगे सर वीडियो बना ही नहीं रहे सर, 3-4 वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले अब देखिए, अभी हम लोग 100 से ज्यादा वीडियो बना चुके हैं भाई, तो आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं चेक कीजिए यूट्यूब में। कहीं आप नोटिफिकेशन वाला बेल को हटा के तो नहीं रखे या फिर नोटिफिकेशन को ऑफ करके तो नहीं रखे हैं? अगर रखे हैं तो जल्दी से जाइए, बेल को ऑन कीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइसोसोम। चलिए बच्चों, मैं आपको बताऊं अगर लाइसोसोम के बारे में कुछ कुछ बातें, तो लाइसोसोम्स को बोला जाता है एक प्रकार का सुसाइडल बैग। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर रहता है। सेल के अंदर कोई कचरा कूड़ा हो गया, लाइसोसोम के अंदर डाल दो, वो उसको कूट पीस के खत्म कर देगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि लाइसोसोम्स के अंदर खतरनाक एंजाइम होता है। कोई भी फॉरेन मटेरियल जाए या फिर अंदर ही कोई सेल ऑर्गेनल टूट जाए, फूट जाए, कूट जाए, उसका ले जाके लाइसोसोम में डाल दो। मजे की बात यह है कि सर सेल लाइसोसोम बनाता कैसे है, लाइसोसोम बना कैसे, इसका स्टार्टिंग करने से पहले आपको मैं बताऊं, यह भी एक प्रकार का वेसिकल ही है। वेसिकल मतलब ऐसा गोला जिसके अंदर कोई केमिकल्स पाया जाता है। एक स्पेशल प्रकार का वेसिकल है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। चलिए, जब इतना बात हो ही गया तो फिर और देर क्यों, स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। बच्चों, स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्फेरिकल होता है और इसका बैग जैसा दिखता है, गोला गोला। ये जो है स्फेयर टाइप से होता है, बॉल टाइप से होता है। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, गोल होता है स्फीयर और इसके अंदर एंजाइम होता है, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन से कवर होता है, मेम्ब्रेन से कवर होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। होल्ड एंजाइम दैट वर क्रिएटेड बाय सेल। मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो एंजाइम है वो इसका एंजाइम खुद का नहीं है, इन्होंने खुद इस एंजाइम को सीक्रेट नहीं किया है, ये तो बस स्टोर करते हैं। अरे यार, आप समझ नहीं रहे। अगर एक ग्लास में पानी है, क्या ग्लास ने पानी बनाया? नो नो, पानी तो भाई कहीं और से आया है, या तो आप नदी से, समंदर से, बरसात से, कहीं से भी लिए होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम उन्होंने खुद सीक्रेट नहीं किया है, वो एंजाइम सेल बनाता है और इसके अंदर रखता है। जब जरूरत पड़ेगा तब फटेगा फूटेगा, नहीं तो किसी को अंदर कूटेगा। समझ रहे हैं आप? क्या फंक्शन होगा देखते हैं। कीप टू कीप सेल क्लीन, सेल को साफ सुथरा रखने के लिए लाइसोसोम चाहिए भाई। क्यों? मानिए ये सेल है और ये सेल के अंदर ये लाइसोसोम है। यहां छोटा छोटा माने कोई सेल ऑर्गेनल मर गया, टूट गया, फूट गया, हाथ पैर छूट गया सेल ऑर्गेनल का, तो किधर तैरते फिरते रहेगा भाई, इधर उधर हर जगह तो काम हो रहा है। तो क्या करेगा बड़ा, एक काम कर, सबको उठाओ और लाइसोसोम के अंदर डालो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खतरनाक एंजाइम है, वो एंजाइम इसको कूट पीट के बराबर कर देगा, इसको पीस देगा। तो मानिए या फिर कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल चला गया, बोले कहां जाएगा, बोले जगह नहीं मिल रहा, बोले चलो लाइसोसोम के अंदर चलो, वहां पर इसका इलाज हो जाएगा। तो बच्चों, सेल को क्लीन रखने के लिए लाइसोसोम चाहिए। डाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल, कोई फॉरेन मटेरियल भी चला गया अगर सेल के अंदर, जो सेल के बाहर से आया है उसको भी ये डाइजेस्ट कर देगा। वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स जो टूटे फूटे सेल ऑर्गेनल्स रहता है उसको भी अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट फूड, कोई मानिए कोई ऐसे बैक्टीरिया है या फिर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर मानिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको खाना है, एक ही सेल है बेचारा का, तो ये यहां से लेगा और लाइसोसोम जो है इसका फूड को ब्रेक करके तक दे सकता है। इतना पावर है।
A lysosome is basically specialized vesicle that hold a variety of hydrolytic enzyme। वही बात कर रहा है जो मैं शुरू से कर रहा हूं कि लाइसोसोम कुछ और नहीं है, यह भी स्पेशल प्रकार का वेसिकल्स होता है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। चलिए जब बात चल ही रहा है तो क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए और आज लाइसोसोम का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझा जाए कि कहां से इसका जन्म है और इसका कहां एंड होगा। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, शुरू से मैं आपको बता रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। ये प्रोटीन बना के किसके पास भेज देगा? गोल्जी अपैरेटस के पास भेज देगा। गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा? इन प्रोटीन से एंजाइम बना लेगा। क्या बनाएगा? एंजाइम। ये प्रोटीन को एंजाइम किसने बना दिया? डाइजेस्टिव एंजाइम बना दिया। किसने किसने किसने? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। और यहां तक नहीं रुका, उन्होंने इसको वेसिकल के अंदर पैक कर दिया, तब जाके लाइसोसोम कहलाएगा। यानी वेसिकल के अंदर एंजाइम को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को डालने के बाद जो सिस्टम बनता है उसी का नाम है लाइसोसोम। एक नहीं होता है, कई होता है। सेल के अंदर घूमते फिरते रहता है एंजाइम लेके, जहां जरूरत पड़ेगा वहां इलाज कर देगा। समझ रहे हैं? यानी फ्लोट इन साइटोप्लाज्म अंटिल दे नीड इट, जब तक इनका जरूरत नहीं पड़े तब तक साइटोप्लाज्म के अंदर ये तैरते रहेगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग अभी जो है लाइसोसोम को पढ़े। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? मानिए सेल को, मानिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेल को ये खुद ब्लास्ट होके, ये मानिए ये खुद ब्लास्ट हो गया, फूट गया और किसी को सेल के अंदर मारना है तो ये अपना एंजाइम निकाल देता है। तो मानिए ये सुसाइड कर लेते हैं। फिर मानिए जब सेल डेथ होने लायक रहता है, फिर सेल डाई हो जाता है, सेल मर जाता है, तो ये बहुत सारा एक साथ फटता फूटता है और सेल का सारा मटेरियल्स को ये वहां पर खत्म कर देता है। तो मैं आपको बोलूं कि ये सुसाइडल बैग है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। बच्चों मैं आपको बताऊं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक प्रकार का पहले का ही ऑलरेडी सेल हुआ करता था, जो कि अभी हमारे सेल में पाया जाता है। सर ये क्या आप इलॉजिकल टाइप से बात कर रहे हैं सर? सेल के अंदर सेल, बहुत पहले जब प्रोकैरियोट्स एग्जिस्ट करते थे, प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था ये माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये यूकैरियोट के अंदर आ गया और आज ये मिलजुल के काम कर रहे हैं, यानी ये हमारा सेल ऑर्गेनल बन के रह गया है। अगर मैं आपको बोलूं, बहुत पहले माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा कॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल ऑर्गेनल, खुद एक सेल हुआ करता था, और अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ने हमारा यूकैरियोट सेल के अंदर आया और ये न्यूक्लियस, मानिए ये माइटोकॉन्ड्रिया आया और ये हमारा सेल का हिस्सा बन गया, सेल ऑर्गेनल बन गया। इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है। बच्चों अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताया हूं कि सेल के अंदर एनर्जी बनाने का यही पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है। सेल को हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। यानी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, तभी तो सेल के अंदर सब प्रोसेस होगा, क्योंकि हर प्रोसेस में एनर्जी चाहिए, और एनर्जी दे कौन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। बच्चों मैं आपको बताऊं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, एक मेम्ब्रेन नहीं, दो मेम्ब्रेन का सुरक्षा कवच लगा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। मैं आपको बताऊं, मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया एक नहीं, दो मानिए अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये माइटो अगर मैं मानूं तो कुछ इस प्रकार से मानिए। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन है, उसमें से एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड कर रहा है, उसको हम लोग क्रिस्टाई बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। ध्यान रखिए माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। फिर बोल रहा है फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये वाला पॉइंट तो भाई गजब का है कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब सोचिए, जब सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो वो लोग
कैसे काम चलाते होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस कहलाता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, रेस्पिरेशन करता है, इतना सारा काम काज माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया किसी सेल में नहीं होगा तो फिर वो सेल क्या करेंगे। बच्चों मैं आपको बताऊं, माइटोकॉन्ड्रिया के जगह जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेसोसोम पाया जाता है। कौन सा जोम? मेसोसोम, जो उनको माइटोकॉन्ड्रिया के ही काम करके देते हैं। यानी बैक्टीरियाज के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन खुद फोल्ड हो जाता है कुछ इस प्रकार से, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करके देता है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के जगह ये जो फोल्डिंग हुआ है मेम्ब्रेन्स का, उसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम, यानी मेसोसोम काम चलाता है। इतना ध्यान रखना है बस, क्योंकि प्रोकैरियोट में ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मैच्योर आरबीसी में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। वैसे आरबीसी का मेन काम क्या है? आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन पहुंचाना हर सेल्स तक। ध्यान रहे, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, इसको और प्लास्टिड को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है। यानी ये जो है ये सेल्फ डिपेंडेंट हो। एक तरीके से देखा जाए तो ये ऑर्गेनल्स आधा खुद ही चल सकता है, यानी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। ये दूसरे के ऊपर बहुत कम निर्भर है, इनके ऊपर दूसरा निर्भर है। फील्ड विथ है फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का मैं वो जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत पहले माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक बैक्टीरिया हुआ करता था, खुद एक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। लेकिन आज माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर रह रहे हैं और उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं। बच्चों मैं उसका प्रूफ दे रहा हूं आपको आज, ध्यान से सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद क्रोमोसोम होना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होना, इस बात का प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन भी बनाता है। और जब प्रोटीन भी बना रहा है तो ये एक सेल का नीड होता है। कहीं ना कहीं ये खुद पहले एक सेल हुआ करता था, खुद एक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो। तो ध्यान रहे बच्चों, स्मॉल सेलुलर क्रोमोसोम होता है इसमें, खुद का ये न्यूक्लियस वाला क्रोमोसोम का बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं एक यूकैरियोटिक सेल बनाऊं, देखिए बच्चों मैं एक यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है मैं उनका बात नहीं कर रहा हूं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्रोमोसोम पाया जाता है, सर्कुलर क्रोमोसोम। ये इस बात का प्रूफ है, सर्कुलर क्रोमोसोम भी है, राइबोसोम भी है, अपना प्रोटीन भी बना रहा है कुछ कुछ। तो ये भी पहले एक सेल ही हुआ करता था, जो कि अभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। सो वंस दे वर एरोबिक बैक्टीरिया, ये बहुत दिन पहले, हजारों लाखों साल पहले बैक्टीरिया हुआ करता था, जो कि हमारे अंदर आया है, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बच्चों स्ट्रक्चर का बात करें अगर, तो इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस प्रोटीन्स होता है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, यानी इसका बाहरी वाला मेम्ब्रेन। अभी आप चिंता ना करें, मैं इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट में आपको इनका फोटो बनाऊंगा, कोई बच्चा टेंशन ना लेगा। अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो भी बना के दिखाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इसका आउटर मेम्ब्रेन में पोरस प्रोटीन होता है, पोरस प्रोटीन विच फॉर्म्स चैनल्स फॉर पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ताकि अंदर और बाहर, बाहर से अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो पाए ठीक से। तो इसका बाहर वाला मेम्ब्रेन में पोरस प्रोटीन होता है। इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल विच प्रोड्यूसेस न्यूमरस इनफोल्ड्स, जिसे हम लोग क्रिस्टाई बोलते हैं। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन में आपको बताया, उसमें पोरस प्रोटीन होता है जो कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल के लिए काम करता है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर फोल्ड होता है, एक दो नहीं बहुत सारा फोल्ड होता है। मैं यहाँ बता रहा हूं आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें ढेर सारा फोल्ड होता है, और यही फोल्ड को हम लोग क्रिस्टाई बोलते हैं। इनका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। क्या करना? सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ध्यान रखिए, बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें चैनल प्रोटीन होता है, चैनल प्रोटीन होता है पोरस टाइप से, जो कि चैनल्स का काम करता है इस टाइप से अंदर और बाहर। और जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसमें फोल्ड होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टाई बोलते हैं। और इसके बाद आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसी लेक्चर में सेकंड पार्ट में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताऊंगा।
ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको पढ़ा दिया, उसका फंक्शन बाकी रह गया, लेकिन उसका फंक्शन समझने से पहले हमें एक फोटो बनाना पड़ेगा, जो मैं बना चुका हूं। अब आपका बारी है, आप कैसे छाप पाते नहीं। वैसे मेरा ड्राइंग और कलाकृति तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, आपका ड्राइंग कैसे है अब जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फोटो वोटो नहीं भेजना है, बस बताना है कि सर मैं अच्छे से छाप लेता हूँ। तो ध्यान रहे बच्चों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है और ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन। यानी ये जो मेम्ब्रेन चल रहा है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन में से ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है और ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में आप एक चीज देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इससे ये जुड़ गया इससे ये जुड़ गया, ऐसा नहीं है। ये इनर मेम्ब्रेन कहीं कहीं बच्चों फोल्ड हो गया है, फोल्ड में भी इनफोल्ड हो गया है, आउटफोल्ड नहीं हुआ है, यानी अंदर की तरफ ऐसे धंस गया है। ये चल रहा है, फिर ये रुक गया, फिर ये चल रहा है, फिर ये अंदर, फिर ये। तो इन फोल्डिंग्स को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टाई। क्या बोलेंगे? क्रिस्टाई। क्रिस्टाई क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग को क्रिस्टाई बोलते हैं। बच्चों इनफोल्डिंग्स में आप देख रहे हैं कहीं कहीं में ऐसा डंडा डंडा टाइप से और उसके अंदर एक गोला चिपकाया हूं। ये जो है ये मशरूम नहीं है, इनका नाम है F1 पार्टिकल। क्या नाम है बच्चों? F1 पार्टिकल। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? F1 पार्टिकल कहां पाया जाता है? आपको बोलना है F1 पार्टिकल क्रिस्टल में पाया जाता है। क्रिस्टल कहां पाया जाता है? क्रिस्टल क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग को ही क्रिस्टल बोला जाता है। चलिए, इनर मेम्ब्रेन ये आपका है, आउटर मेम्ब्रेन ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहां लिखा है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहां लिखा है। अब देखिए अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, क्योंकि ये तो खुद एक सेल ऑर्गेनल है, लेकिन हाँ इसके अंदर पाया जाता था डीएनए। कौन क्या पाया जाता था? डीएनए यानी क्रोमोसोम में आपको बताया हूं। तो सर्कुलर डीएनए मिल रहा है, सर्कुलर क्रोमोसोम मिल रहा है, हमने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये जो जगह है अंदर इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपका डीएनए रहा और 70S राइबोसोम। अभी कोई बच्चा एस में दिमाग नहीं लगाएगा, 80S 70S राइबोसोम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान रखना है। इसके अंदर राइबोसोम भी मिल रहा है, इसके अंदर डीएनए भी मिल रहा है, मतलब प्रोटीन तो बनना ही है। फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन। वैसे तो मेन काम इसका है सेलुलर रेस्पिरेशन, हम लोग बोल रहे हैं कि सेल रेस्पिरेशन कर रहा है। उसमें भी देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करने में महत्व रोल, यानी एक्चुअली रेस्पिरेशन इसी के अंदर हो रहा है। जो ऑक्सीजन हम सप्लाई कर रहे हैं सेल के अंदर, जो ऑक्सीजन जा रहा है वो यही कंज्यूम कर रहा है और फूड का ऑक्सीडेशन करके ऑक्सीजन का यूज करके ये एटीपी बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? एटीपी बनाता है। और वही एटीपी, जिस एटीपी के बॉन्ड्स में ढेर सारा एनर्जी रहता है, वो एनर्जी सेल किसी भी वक्त किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज कर सकता है। नहीं आ रहा समझ में? ध्यान दीजिए। एटीपी को मान लीजिए आप सेल का पैसा, और सेल का पैसा बनने के लिए चाहिए खाना। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं जो सेल के अंदर जाता है उस खाना को यूज करके ये एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी। लेकिन वो काम करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे, ऑक्सीजन और खाना मिला के ये क्या बना रहा है? एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी सेल का पैसा है, सेल का करेंसी है। यानी सेल को चलने फिरने उठने बैठने के लिए, सेल का हर एक काम धंधा करने के लिए उसको जो एटीपी चाहिए वो एटीपी कहां से मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रहा है। इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस भी बोल रहे थे। तो देखिए एटीपी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। एटीपी क्या है? ये हाई एनर्जेटिक कंपाउंड है। मानिए तो इसके अंदर ढेर सारा एनर्जी छिपा हुआ है एटीपी में। एटीपी यूज अभी मैं बोल रहा हूं इसमें मेरा ढेर सारा एटीपी खर्चा हो रहा है, क्योंकि मेरा मसल्स का सेल काम कर रहे हैं और ये एटीपी कौन दे रहा है मसल्स का सेल को? उनका माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। ध्यान रहे एटीपी इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रहे बच्चों, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का इसको कहा जाता है एटीपी को। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से इन पॉइंट्स को सुनिए। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोल रहे थे, इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर ढेर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। क्रिस्टाई इंक्रीजेस द सरफेस ऑफ एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल्स रिएक्शन। देखिए आप देखिए, अगर क्रिस्टाई नहीं बनता, ध्यान से आप मेरा बात को सुनिए, अगर मैं क्रिस्टाई को ना बनाऊं ऐसे ही जैसे ये मेम्ब्रेन मिला हुआ है ऐसे मैं सिंपली इस मेम्ब्रेन को बना दूं तो सरफेस एरिया कम रहेगा। इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, इतना ज्यादा सरफेस का एरिया है, इधर इतना एरिया ले रहा है, इधर इतना इधर, यानी कुल मिला के क्रिस्टाई इनफोल्डिंग करके ये जो मेम्ब्रेन है वो अपना सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है,
क्यों? क्योंकि वहां पर एटीपी जनरेट होने के लिए केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने के लिए ढेर सारा जगह चाहिए, वो जगह क्रिस्टल बना के प्रोवाइड कर रहा है, यानी क्रिस्टल बन के इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया। समझ रहे हैं आप? सरफेस एरिया किसे बोला जाता है? अगर मैं बोलूं इसका सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, फिर अगर मैं बोलूं सरफेस एरिया, आप देखिए इसका ज्यादा है या इसका, आप ध्यान से बोलिए। देखिए एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका ढेर सारा सरफेस एरिया है, देखिए जे इसका सरफेस में इतना सारा एरिया है, ये। तो बोलिए अगर हम गोल रखने से सरफेस एरिया कम होता, क्रिस्टल बना दिए, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा रिएक्शन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। सिंपल बात। चलिए अब देखिए इन गोल्जी बॉडी, अगर मैं गोल्जी बॉडी का बात करूं तो मैं आपको बताया था इसमें 2 फेस हुआ करता था। कितना फेस हुआ करता था? 2 फेस। कुछ इस प्रकार से मैं आपको कितना बार बताया हूं। तो इधर जो है गोल्जी बॉडी का मैं आपको बात कर रहा था, इसको हम लोग बोल रहे थे बच्चों मैच्योरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस टी या फिर मैच्योरिंग फेस, इसको हम लोग बोल रहे थे सिस फेस या फिर फॉर्मेटिव फेस। तो मैं बोलूं कॉनकेव फेस को, ये वाला फेस को ऑलवेज टुवर्ड्स द सेल, या हमेशा सेल की तरफ इसका मुंडी रहेगा। यानी मैं अगर यहां पर एक सेल बना दूं और यहां न्यूक्लियस बना दूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि गोल्जी बॉडी जो है कुछ इस प्रकार रहेगा। तो देखिए ये वाला फेस जो है टुवर्ड सेल है, यानी कॉनकेव फेस या फिर ट्रांस फेस या फिर मैच्योरेशन फेस, सेल की तरफ मुंडी है, और इसका फेस जो है इसका टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यही 2 बात मैं आपको समझा रहा था कि कॉन्वेक्स फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस, सिस फेस यही फॉर्मेटिव फेस, इसका 3 नाम दिए इस फेस का, और इस फेस का 3 नाम दिए। चलिए सिस फेस से ट्रांसफेस की तरफ जाता है, कोई भी सामान मानिए पैक होना है, मानिए मटेरियल्स बाय वेसिकल्स, यहां मानिए कोई मटेरियल है, इसको वेसिकल में यहां पैक करके इधर से निकालेगा, यानी सिस से ट्रांस। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यही बोल रहा है कि ये वाला सिस फेज होता है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ट्रांसफेस टुवर्ड्स द, इधर मैच्योर होकर निकल रहा है तो इसको मैच्योरिंग फेज बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्रोसोम डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, जो एक्रोसोम हो रहा था, गोल्जी बॉडी ने जो एक्रोसोम बनाया था स्पर्म के मुंडी में, या स्पर्म है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आपका स्पर्म है, मैं बोल रहा हूं ये स्पर्म है, और ये स्पर्म का ये मुंडी है। इधर पर जो एक्रोसोमल कैप बना था वो एक्रोसोम किसने बनाया था? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी किधर है? इधर है। इसका भी तो गोल्जी बॉडी होगा ना यार, ये भी तो एक सेल ही था, तो यहां पर बना था। इसका काम क्या है? जब ये ओवा से टकराएगा, यानी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब ये ओवा से टकराएगा तो ओवा का मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके उसके अंदर एंट्री कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बार बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।